नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज यूपी। यूपी के जनपद अंबेडकर नगर में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की 93 वर्षीय मां इंद्रावती मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से जहां एक तरफ पूरा परिवार व्यथित है, तो वहीं कुछ मीडिया संस्थानों ने भ्रामक और अपुष्ट खबरें दिखाकर पीड़ित परिवार को और तकलीफ में डाल दिया है। आपको बता दें कि 16 अगस्त को मालीपुर थाना क्षेत्र के रूढ़ा धमरुआ गांव के रहने वाले आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा की 93 वर्षीय मां इंद्रावती मिश्रा की मौत की सूचना उनके परिवारीजन रमेश चंद्र मिश्रा ने मालीपुर थाने में देते हुए बताया कि उनका हार्ट अटैक हो गया है। उनकी इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और नियमानुसार कार्रवाई में लग गई। ये बात एसपी अंबेडकर नगर प्राची सिंह ने बताई थी। इसके बाद मृतका इंद्रावती के आईपीएस बेटे आशुतोष मिश्रा, जो वर्तमान में लखनऊ में ही तैनात हैं, को सूचना मिलने पर वो घर पहुंचे और थाने में अज्ञात के विरुद्ध मां की हत्या किए जाने व उनके शरीर पर रहे गहने चोरी हो जाने की रिपोर्ट मालीपुर थाने में दर्ज करा दी। पुलिस ने नियमानुसार शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। अधिकारियों ने 3 डॉक्टरों के पैनल द्वारा पीएम करने व उनकी पूरी वीडियोग्राफी किए जाने का आदेश दिया था। जब पीएम रिपोर्ट आई तो उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ और विसरा प्रिजर्व कर जांच के लिए आगे भेजा गया, जिससे मौत का कारण स्पष्ट हो सके। पीएम रिपोर्ट में कोई बाहरी चोट के निशान भी नहीं मिले, तो वहीं दूसरी तरफ उनके आईपीएस बेटे द्वारा हत्या किए जाने की बात लिखाई गई थी। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, तो आनन फानन में कुछ प्रमुख मीडिया संस्थानों ने खबर चला दी कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी और चोरी गए गहने भी घर में मिल गए हैं। जबकि एसपी अंबेडकर नगर प्राची सिंह के अनुसार इस तरह की कोई ऑफिशियल बाइट ही नहीं दी गई थी। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि मौके से एक पीली धातु कीलनुमा और तुलसी की माला बरामद हुई है। खबरों को देखकर पीड़ित आशुतोष मिश्रा व्यथित हो गए। उन्होंने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि यदि मीडिया सुधर जाए तो देश सुधर जाएगा। उन्होंने कहा कि खबर के चलने के बाद पुलिस को तत्काल खबरों का खंडन करना चाहिए था, जो मुझे करना पड़ रहा है। आशुतोष मिश्रा ने कहा कि यदि मां के गहने घर में ही बरामद हो गए हैं तो पुलिस आकर रेड करे और उन गहनों की बरामदगी कर उसे सामने रखे कि आखिर जेवर कहां से बरामद हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ही अपनी मां की मृत्यु के मामले में पुलिस के दावों पर सवाल उठाने को मजबूर हैं, तो उस आम आदमी की कौन सुनेगा जिसके पास न पद, न पहुंच और न प्रभाव है। फिलहाल अब आपको पहले आईपीएस ऑफिसर आशुतोष मिश्रा की पीड़ा को भी सुनवाते हैं, उसके बाद एसपी अंबेडकर नगर प्राची सिंह को भी सुनवाते हैं। भाई, अगर जेवरात हमारे घर में बरामद हो गए और ये कहानी झूठी थी तो बरामद हो गए, तो फिर इस पर पुलिस को हम इन्फॉर्म करते हैं ना, या मालीपुर की पुलिस आती बरामद करके वो ले जाती है कि सर ये माल मुकदमाती है, इसको हम ले जाएंगे, कोर्ट से छूट जाएगा। क्योंकि हमने मुकदमा लिखाया है ना, पीएम हुआ है, और उसको हमारे कप्तान साहब बताती या हमारे कोई सीनियर ऑफिसर्स बताते कि भाई उसका खुलासा हो गया, मिल गया। ये तो हुआ नहीं, प्रेस में निकाले बैठे हुए। अब उनके पास स्रोत क्या है, मेरे पास भी तो नहीं आया पूछने। वो आशीष श्रीवास्तव करके निकाला, उसका मैंने देखा पहले। मतलब ये लोग अपने मन से निकाल करके और पूरा इस तरह का अफवाह फैला देते हैं। पूरे क्षेत्र में लोग आ रहे हैं कि भैया ये तो कह रहे हैं मिल गया गहनवा, है ना। तो ये सब चीज़ें गलत बात है ना। इस टाइप की चीज़ों का तो प्रशासन स्तर पे भी खंडन हो जाना चाहिए। मुझे करना पड़ रहा है, मेरे घर में लोग और प्रताड़ित हो रहे हैं, गाँव के लोग दुखी हैं, सब हमारे भाई बंधु सारे लोग दुखी हैं। क्षेत्र में हमारी भी अपनी एक इमेज है, हमारी तो इमेज खराब कर दी इन लोगों ने। क्या मांग है ऐसे लोगों से आपकी? ये सुधर जाए ना, देश सुधर जाएगा। ऐसी मीडिया पीत पत्रकारिता से दूर रहे ना लोग। बिना ऑथेंटिक सूचना के जो है इस टाइप की सूचनाएं निकाल दे रहे हैं। इनके पास ना तो पुलिस की कोई रिपोर्ट होगी, ना मेरे घर आकर के पूछे। भाई तुम थाना चले जाओ, कप्तान साहब के यहाँ चले जाओ, किसी सीनियर ऑफिसर से पूछ लो, मुझसे पूछ लो
कि माल मिल गया क्या, मुझे सूचना मिल रही, तब निकालो ना यार प्रेस में। तुम आप प्रेस में निकाल करके और अपना जो है सस्ती खबर बेच दिया आपने पूरे देश में। साला जो है आपने विषाक्त फैला दिया वातावरण की आईपीएस ऑफिसर झूठी एफआईआर लिखाते। आपने तो पूरे आईपीएस उसको ही बदनाम कर दिया मेरे नाते। मालीपुर थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ था, पूरा प्रकरण क्या है? 16 अगस्त को थाना मालीपुर में श्री आशुतोष मिश्रा जी द्वारा अपनी मां की हत्या और लूट का मुकदमा थाना मालीपुर में दर्ज कराया गया था। मुकदमा तहरीर के आधार पे तत्काल दर्ज भी कर लिया गया था। उसके बाद शव का पीएम कराया गया था। पीएम कराने के बाद एक ऑफिशियल बाइट भी पुलिस द्वारा रिलीज की गई थी। पिछले 2 दिनों में कई मीडिया हैंडल्स में और कई जगह यह प्रसारित हुआ कि कुछ सामान पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। इसमें मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि इसमें पुलिस की कई टीमें गठित हैं और जो भी सामान उन्होंने एफआईआर में अपने लिख के दिया है वह अभी बरामद होना शेष है। कुछ पीली धातु की कील नुमा चीजें हम लोगों को मौके से ही मिली थी। मोती की जो तुलसी की माला होती है वो भी मौके से मिली थी। वो सब परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन यह कहना कि सभी सामान पुलिस ने बरामद कर लिया गया है, उनके घर ही में मिल गया है, यह गलत है और भ्रामक है। कहना है कि 2-3 महीने लग जाए लेकिन कोई निर्दोष इसमें जेल ना जाए। इसमें किसी भी निर्दोष को भेजने का कोई भी ऑब्जेक्टिव पुलिस को नहीं है। पुलिस किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज के पुलिस को भी कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग उसी व्यक्ति को जेल भेजेंगे जिसके पास चीजें बरामद होंगी और इसमें सही ढंग से विवेचना की जाएगी। सभी से पूछताछ की जाएगी। जो भी संदिग्ध इसमें लगेगा हम लोग पूछताछ करेंगे, इंट्रोगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और ट्रांसपेरेंट ढंग से करेंगे और पूरा प्रोसीजर अपना के करेंगे। सभी चीजें सीसीटीवी में रिकॉर्ड रहेंगी, पूरा वीडियो कैमरा में बयान हो रहा है सबका। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी जिससे किसी भी प्रकार से पुलिस की कार्रवाई पे कोई भी आरोप लगे। उनका ये कहना है कि पुलिस किस तरह से कोऑपरेट कर रही है, पुलिस को उनका कोऑपरेट नहीं है उनके साथ। पुलिस ने इनकी दी हुई तहरीर पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया है। उसके अलावा हम लोग ने कई टीमों का गठन भी किया है। हम लोग लगातार इसमें काम कर रहे हैं और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि यह बहुत सेंसिटिव मैटर है। इसमें कोई भ्रामक सूचनाएं कोई ना फैलाए। किसी भी तथ्य की अगर जानकारी चाहिए तो उसको पुलिस से पूछिए। वेरीफाइड चीजें ही मीडिया में आए। भ्रामकता फैलने से पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हार्म होती है और भी कई चीजें इसमें नैरेटिव सेट होने लगते हैं जो कि ठीक नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा प्रिजर्व आया है जिसकी रिपोर्ट के लिए हम लोगों ने उसको एफएसएल भेज दिया है। बहुत जल्द हार्ट की जो हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट है वो हमारे सामने आ जाएगी जिससे मौत का एकदम करेक्ट जो कॉज ऑफ डेथ है वो हम लोग को पता चल जाएगा। उस परिवार के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी सबकी शोक संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे जिससे परिवार को किसी तरीके से उनकी फीलिंग्स हर्ट हो। इवन इंट्रोगेशन में भी हम लोग पूरी तरीके से उनसे कोऑपरेट भी कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं परिवार के लोग तभी हम लोग उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और आगे भी हम लोग का कोऑपरेशन पूरा इसमें बना रहेगा और बहुत जल्द हम लोग इस घटना का सही खुलासा भी करेंगे। आज दिनांक 16/8/2026 को दिन में 1:13 पर रमेश चंद मिश्रा नामक व्यक्ति ने थानाध्यक्ष मालीपुर को यह सूचना दी कि ग्राम रूढ़ा धमारुआ के रहने वाले श्री आशुतोष मिश्रा जी की माताजी का सुबह 8 बजे हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उसके पश्चात लगभग 2:30 बजे आशुतोष मिश्रा जी ने बताया कि उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी मां की किसी ने हत्या कर दी है और उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो भी उनके शरीर पर मौजूद नहीं है। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए फॉरेंसिक यूनिट और अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई जिससे शरीर पर कोई भी जाहिरा चोट के निशान या फाइट मार्क्स नहीं दिखे। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया एवं 3 डॉक्टर्स का पैनल बनवाकर वीडियोग्राफी के साथ पीएम की कार्रवाई हुई है जिसकी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ में विसरा प्रिजर्व होना आया है। हार्ट को हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा जाएगा जिससे कार्डियक अरेस्ट की स्थिति पर स्पष्टता आ सके। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रचलित है।